रमन्ते तत्र देवताः वैत्रैस्तासु न पूजन्ते सर्वास्तताः निष्फलाः क्रियाः।
इस घर में कोई है या नहीं? टेलीफोन करते करते पागल हो गया, कोई उठाता ही नहीं। प्रिया, प्रिया, पवन, गीता, कहाँ छुप गए तुम सब? हेलो 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 हेलो। ओह, कुलदीप तुम? अबे क्या हुआ तुझे? इतना घबराया हुआ क्यों है? नहीं तो कोई ऐसी बात तो नहीं। अभी है? क्यों? उनका आशीर्वाद लेना चाहता हूँ। आशीर्वाद? अबे साले, तुम कौन सी एवरेस्ट फतह करने जा रहे हो? इससे भी ज्यादा बेटा, मैं शादी कर रहा हूँ। शादी? अरे वाह। हैरान हो गए ना? बिल्कुल, मगर साले तुमने तो सदा बाल ब्रह्मचारी रहने की कसम खा रखी थी। वो कसम तोड़ दी। सबब जानते हो? हाँ। भाभी, जिस तरह उन्होंने तुम्हारी जिंदगी को दी और तुम्हारे घर को स्वर्ग बना दिया, उसे देखकर मुझे भी एक छोटी सी जन्नत बनाने का ख्याल आया। मगर मैं चाहता हूँ मेरी जन्नत में जो पहला कदम आए वो भाभी का हो। मगर इसका ये मतलब नहीं बच्चों की तुम नहीं आओगे। अबे क्या सो गया? हेलो हेलो। कुलदीप, हम सभी आएंगे, सभी इकट्ठे आएंगे। That's good। अच्छा बेटा, अब तुम छुट्टी करो और जल्दी से भाभी को फोन पर बुलाओ। देख कुलदीप, वो प्रिया है ना, जरा। क्या घर में नहीं है? मैं समझ गया। तुम्हारे मकान के पास जो सिनेमा है, बच्चों को लेकर वहां गई होंगी कार्टून फिल्म दिखाने के लिए। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। बाय बाय। ओके, बाय। मैं भी बिल्कुल गधा हूँ, उल्लू का पट्टा हूँ, न जाने क्या क्या सोचता रहता हूँ। बात सिर्फ इतनी है कि प्रिया बच्चों को लेकर सिनेमा देखने गई है, बस अभी आती होगी। यार, झगड़ा तो हुआ है और मनाना भी पड़ेगा, तो फिर ग्रेट एक्टर हो जाए अपना पुराना भूल ड्रामा। नहीं साहब, अभी आती हूँ। यूं दरवाजा खुलेगा, मुझे सामने देखकर यूं मुंह फूल जाएगा। बच्चों को इस तरह गुस्से से देखेंगी कि वो बेचारे पापा को गुड नाइट किए बगैर दुम दबाकर सीधे अपने कमरे की तरफ भाग जाएंगे और फिर मेरी तरफ गहरा रुख नजर डालेंगी और टिक 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 करते हुए सीधी अपने कमरे की तरफ चली जाएंगी और मैं भागकर उनका हाथ जो पकड़ लूंगा और कहूंगा, देखिए मेम साहब, अब ये गुस्सा काहे का, हमसे बात तो कीजिए। वो चिल्लाकर कहेंगी, छोड़ दीजिए मेरा हाथ, मैं आपसे बात नहीं करना चाहती। हाँ, मैं फिर उनका हाथ पकड़ लूंगा और रोनी सूरत बनाकर कहूंगा, जाने मन, तुम्हारे बगैर मेरी जिंदगी एक जलता हुआ सहरा है, एक कैदखाना है जहां मैं अपना सर टकरा टकरा कर मर जाऊंगा। तुम नहीं जानती कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ, तुम्हारी पूजा करता हूँ, तुम्हें अपने मन मंदिर की देवी समझता हूँ। उससे में वो लाल लाल हो जाएंगी और कहेंगी, आप झूठे हैं, बिल्कुल झूठे हैं, भला देवी से कोई इस तरह गिरी हुई बातें करता है। उनकी मोटी मोटी गुलाबी आंखों से आंसू टप टप गिरने लगेंगे। मैं भोला बन जाऊंगा और कहूंगा, मैंने कोई ऐसी बात नहीं की, भला भला मैं आपकी शान में गुस्ताखी कर सकता हूं। वो मान जाने के अंदाज में कहेंगी, आप हमेशा ऐसा करते हैं, काश मैंने आपकी सारी बातें रिकॉर्ड करके आपको सुनवाई होती, तब आपको पता चलता कि आप कितनी जलील, गिरी हुई और नीच बातें करते हैं। आखिर आप मुझे समझते क्या हैं? मैं आपकी पत्नी हूं, आपके 2 बच्चों की मां हूं। मैं और सीधा बन जाऊंगा, उनके करीब आकर कहूंगा, जो हुआ उसे भूल जाओ, आखिर तुम्हारे सिवाय इस दुनिया में मेरा है ही कौन? जानती हो अभी अभी मैं क्या सोच रहा था? अगर तुम और 5 मिनट ना आती तो मैं तुम्हें यहां ना मिलता, मेरी लाश मिलती।
वो फौरन मेरे मुंह पर हाथ रख देंगे और कहेंगे भगवान के लिए ऐसा ना कहिए, क्योंकि सब जानते हैं कोई औरत विधवा नहीं होना चाहती। मैं अपनी मेम साहब की इस कमजोरी का फायदा उठाकर उन्हें अपनी आगोश में ले लूंगा। उनके उनके तपते हुए होठों पर अपने होठ रख दूंगा, उन्हें अपने सीने से लगा लूंगा और जिंदगी में फिर से बाहर आ जाएगी। हेलो हेलो, कौन? श्यामा तुम? मैंने कई बार कहा मेरे घर पे टेलीफोन मत किया करो, मेरी बीवी को शक हो गया है। आज भी झगड़ा हुआ था। अच्छा हुआ इस वक्त वो घर पे नहीं है, वरना फिर हंगामा खड़ा हो जाता। हाँ हाँ प्लीज खत्म कर दो, ये किस्सा हमेशा के लिए खत्म कर दो। सुनो श्यामा, अगर मुझे कांटेक्ट करना भी हो, आइंदा हमेशा दफ्तर में फोन करना। ला 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 ला। आहा, मैं जानता हूँ ये प्रेम पत्र किसका हो सकता है। हाँ, दिस इज फॉर माय स्वीट डार्लिंग प्रिया। ओह यस, आई एम राइट। डार्लिंग, तुम ही तो हो जो मेरा शाम का एड्रेस जानती हो। केयर ऑफ माय लिटिल बार। डार्लिंग यू मस्ट फॉरगिव मी, आई एम सो टायर्ड। मैं इतना थक गया हूँ। पहले ये जरा कड़वा घूंट हलक के नीचे उतार लो, उसके बाद तुम्हारे प्रेम पत्र से मुंह मीठा करूंगा। हाँ, थैंक यू थैंक यू। ला 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 ला। टू प्रिया। हाँ। ओ डार्लिंग फॉरगिव मी। एक सेकंड। हमेशा तंग करता रहता हूँ तुम्हें। लव लेटर फ्रॉम प्रिया। आपकी बातें मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गई हैं। मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। आप समझते हैं ये घर आपने बनाया है? हाँ, मैंने बनाया है। आपने हाथों से बनाया है। ये घर मेरा है। आज ये घर आपका हो गया। वो दिन भूल गए जब कहा करते थे मैं आपकी जिंदगी में आ गई तो ये जन्नत बन जाएगी। ये जन्नत तुमने नहीं, मैंने बनाई है। मैंने तुम्हें ये घर दिया, बच्चे दिए, इज्जत दी, वो सारी खुशियां दी जिनकी हर औरत को तमन्ना होती है। तो क्या एहसान किया? आपने मुझसे शादी की है। शादी का ये मतलब तो नहीं कि मैंने अपनी आजादी तुम्हारे हाथ बेच दी है, मैं तुम्हारा गुलाम हूँ। तो क्या मैं आपकी लौंडी हूँ, बांधी हूँ? मुझे इतना भी पूछने का हक नहीं कि आप रात रात कहाँ गायब रहते हैं? तुम्हारे ऐशोआराम के लिए मरता हूँ, जानवरों की तरह काम करता हूँ। क्या इसके बदले में इतना भी हक नहीं कि आराम से सांस ले सकूं? आराम से आवारा औरतों के पास ही मिलता है। मुझे अच्छी तरह मालूम है आप क्या क्या करते हैं। और तुम कौन सी सती सावित्री हो? मेरे जाने के बाद ना जाने क्या क्या गुल खिलाती रहती। बकवास बंद कीजिए। शर्म नहीं आती आपको? मुझ पर शक करते हैं? हाँ, शक करता हूँ। अगर मैं आवारा हूँ तो तुम भी आवारा हो। बस चलो लो। कितने गिर गए, नीच बन गए। मुझे बच्चन का, मुझे जो इस घर को मंदिर समझती है, ये चार दीवारी की पूजा करती है और आपको भगवान मानती है। आप भगवान नहीं, राक्षस है, शैतान है। जो अपने बच्चों की माँ की इज्जत नहीं करता, वो अपनी माँ को भी गाली दे सकता है, अपनी माँ पर भी शक कर सकता है। खबरदार जो मेरी माँ का नाम दिया, मैं तुम्हारा गला घोट दूंगा, जान से मार डालूंगा, जान से मार डालूंगा तुम्हें। बताइए दुनिया को क्या कितने घटिया है, नीच है। मार डालिए जान से मुझे, मार डालिए। अब ये घर हमारा नहीं रहा, हम यहाँ से दूर चले जाएंगे, बहुत दूर चले जाएंगे। तुम क्यों जाती हो? मैं खटकता हूँ तेरी आंखों में, मैं ही चला जाता हूँ और कभी वापस नहीं आऊंगा।
प्रिया, तुम पागल हो, गुनहगार हो, तुमने पाप किया है, स्त्री जाति को बदनाम किया है। तुम्हारी जन्नत और जहन्नम सब कुछ इस घर की चार दीवारी के अंदर। इस घर से बाहर कदम रखकर बहुत बड़ा पाप किया है तुमने। तुम एक हिंदू स्त्री हो, मेरी पत्नी हो। पवित्र अग्नि के सामने तुमने कसम खाई थी, जिंदगी, मौत, जीना, मरना सब एक साथ होगा। तुम मुझे छोड़कर चली गई, अपने माथे पर कलंक लगा लिया है तुमने। अब तुम ये समझती हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, अपने पास बुला लूंगा। मैं तुम्हें हरगिज नहीं माफ करूंगा। और मेरे बच्चे, तुम्हें क्या लगता है मेरे बच्चों को अपने साथ ले जाने का, उन्हें खराब करने का? मैं उन पर तुम्हारा गंदा साया तक नहीं पड़ने दूंगा। मैं उन्हें तुमसे छीन लूंगा। मैं देखता हूं तुम मेरे बच्चों को अपने साथ कैसे रखती हो। हेलो, इंस्पेक्टर खान स्पीकिंग। व्हाट कैन आई डू फॉर यू सर? मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? हेलो हेलो हेलो। ये मैं क्या कर रहा हूं? पुलिस को इत्तला कर दी, ये खबर सारे शहर में फैल जाएगी। देखा तुमने, मेरी इज्जत, मेरी आबरू, मेरा नाम जो मैंने बरसों की मेहनत से कमाया था, एकदम खाद में मिल गया, एकदम मिट्टी में मिल गया। लोग तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, मुझे बदनाम करेंगे, मुझ पर उंगलियां उठाएंगे, कहेंगे कि मेरी बीवी चली गई, मेरे बच्चे चले गए। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, इसके लिए मैं तुम्हें कभी 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 माफ नहीं करूंगा। तुम क्या समझती हो कि मैं यहाँ अकेला जी नहीं सकता, जिंदा नहीं रह सकता? मैं इस घर में रहकर बताऊंगा, तुम्हें जिंदा रहकर बताऊंगा, जी कर बताऊंगा, यही रहकर बताऊंगा। मैं किसी का मोहताज नहीं हूं, सहारों की जरूरत नहीं है मुझे। मेरे हाथ पांव सलामत है, मैं अपना काम खुद कर सकता हूं। अगर कोई ये समझता है मुझ पर नाजायज दबाव डालकर मुझे झुका देगा तो ये उसकी भूल है। मैं कच्ची मट्टी का नहीं बना, पकाने पर पहाड़ से भी टकरा सकता हूं। मैं तो उस दिन को कोसता हूं जब मैं उस कमबख्त रेस्टोरेंट में गया था, जहां पहली बार तुम्हारा मनहूस चेहरा देखा था। सारी रेस्टोरेंट में एक भी कुर्सी खाली नहीं थी सिवाय उस कुर्सी के जो तुम्हारे सामने पड़ी थी, और मैं वहां बैठ गया था। When the saints go marching in, now when the saints go marching in, Lord, I wanna be in that number. When the saints go marching, now when the clarinet takes away, now when the trumpet starts to play, there's got to be a celebration when the trumpet starts to play. Oh, when the band begins to play, now when the band begins to play, how I'd love to be in that number when the band begins to play. Now when the saints go marching in, now when the saints go marching in, how I'd love to be in that number when the saints go marching in. एक्सक्यूज मी, अगर इजाजत हो तो मैं यहाँ बैठ जाऊं? बैठ जाइए। शुक्रिया। बेटा, यस सर। एक कप कॉफी। राइट सर। पेरेंट डार्लिंग, તારો ફેસ ક્યાં છે મને દેખાતો નથી? મારે દોસ્તો એમ શું કરે છે? તારી ડોરી નીચે તો છે। मीर नीम बाज आंखों में सारी बस्ती शराब पीसी है। हाय हाय। Shut up and mind your own business, please. कॉफी सर। बेरा, हमारा बिल प्लीज। जी। आपकी कॉफी आ गई। ओह, माफ कीजिए,
तुम्हारी कमर कहाँ है? यहाँ तुम्हारा हाथ रखा है। ये तो पेट है। अच्छा, ओए, ओए, बदतमीजी मत करो, बदतमीजी मत करो, सब देख रहे हैं। मिर्जा साहब, आप खाते क्यों रहे हैं? अरे तुम खाओ ना, मैं और प्लेट मंगवा लूंगा। आपकी प्लेट कहाँ गई? मेरी प्लेट? अरे मेरी प्लेट में तो तुम खा रही हो। तो फिर मेरी प्लेट कहाँ है? तुम्हारी प्लेट? ऐसा लगता है मैंने आपको कहीं देखा है। मेरा नाम... मैं आपको जानती हूँ। आप सिटी कॉलेज के स्टूडेंट हैं, कॉलेज के बड़े ही मशहूर स्पीकर हैं और 2 साल से बराबर ट्रॉफीज जीत रहे हैं। मैम साहब बिल। ऐसा नहीं हो सकता। अब तो हम एक दूसरे को जानते हैं। बिल मैं अदा करूंगा। What the hell? तुमने मेरी बहन का हाथ क्यों पकड़ा? भैया। Oh, you keep quiet, भैया। जी, मैं तो बिल पे कर रहा था। Bill and who the devil do you think you ought to pay her bill? आप मुझे गलत समझ रहे हैं। I understand you loafers very well. Hey, Major. Oh, shut up. ये थी तुमसे पहली मुलाकात। मेरा खून खौल गया था। जी चाहता था तुम्हारे भाई की हड्डियां चूर चूर कर दूं, लेकिन मैंने सोचा इंतकाम किसी और तरह लूंगा। तुम्हारे भाई को अपना साला बना के छोड़ूंगा, अपना साला बना के छोड़ूंगा। देखिए, काम की भी याद होती है। कितनी रात हो गई है, न कुछ खाया न पिया। कम से कम दूध तो पी लीजिए। सुना आपने?
मैं आपको जानती हूँ। आप सिटी कॉलेज के स्टूडेंट हैं, कॉलेज के बड़े ही मशहूर स्पीकर हैं और पिछले 2 साल से बराबर ट्रॉफी जीत रहे हैं। लेडीज, जेंटलमैन एंड डियर स्टूडेंट, इस साल ट्रॉफी फिर अनिल मेहरा ने जीती है। सेंचुरी ऑफ होम पर जिस अंदाज और जिस खूबसूरती के साथ इन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया है, वो अपनी मिसाल आप है। इन्होंने साबित कर दिया घर सचमुच एक मंदिर है। मुझे यकीन है जब ये शादी करेंगे तो अपने घर को वाकई जन्नत का नमूना बनाकर दिखाएंगे। हेलो। हेलो। आपकी स्पीच बहुत अच्छी थी। पसंद आई आपको? जी हाँ, बहुत पसंद आई। हाँ, आपके भाई साहब नहीं है आपके साथ? Hello, Annie. Oh, congratulations, that was a jolly good speech, old boy. I'd come to think of it. भाई उस दिन जो झगड़ा हुआ था उसके लिए I'm very sorry. I hope you'll pardon me. चलिए, आपको माफ किया। अच्छा भैया, मैं चलता हूँ। तुम मीट है? हाँ भैया। Bye, jolly good. Bye. बाय मेजर। हेलो। हेलो। फिर कब मुलाकात होगी? जब आप कहेंगे। कल? परसों? जी नहीं। 2 दिन बाद? जी नहीं। तो फिर कब? किसी दिन, किसी वक्त, किसी जगह जरूर मुलाकात होगी। बाय बाय। क्या लड़की है, क्या लड़की है, क्या लड़की है। खुद आज अपने दाम में से याद आ गया।
इतने गौर से क्या देख रहे हैं? देख रहा हूं ये सब कैसे हो गया। क्या? तुम तो मेरे सपनों में भी सोचा करता था ये तो सिर्फ शायरों की कल्पना है। क्या ऐसी औरत भी इस दुनिया में हो सकती है जिसके बाल लंबे लंबे और रेशम की तरह मुलायम हो, आंखें बड़ी बड़ी, एक आजाद हिरनी की तरह, बदन ऐसा सुबक और रोजगार जैसे फूलों की डाली, चाल में कदम कदम पे फितने जागते हो, आवाज में घुंघरू खनकते हो और मांग में सितारे चमकते हो। मगर आज ये सपना नहीं, तुम मेरे सामने हो। सच? हाँ, मैं तुम्हें छू सकता हूँ, अपनी आगोश में ले सकता हूँ, तुम्हारे बदन की गर्मी और सांसों की नरमी को महसूस कर सकता हूँ। प्रिया, प्रिया, मेरे करीब आओ। क्यों? क्यों प्रिया? मैंने लिपस्टिक लगा रखी है, आपके होठों पे लग जाएगी। मैंने कितनी बार कहा मुझे मिलने आया करो, तो लिपस्टिक लगा कर मत आया करो। अच्छा, कल नहीं लगाऊंगी। मालूम नहीं वो कल कब आएगी। प्रिया, प्रिया, तुम हमेशा मेरी आज कल में बदल देती हो। प्रिया, आप बड़े बेसब्रे हैं। हाँ प्रिया, मैं बेसब्रा हूँ, बिल्कुल बेसब्रा। प्रिया, मैं तुमसे दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकता। प्रिया, मेरा सारा बदन सुलग रहा है। प्रिया, मुझे अपनी बाहों में ले लो, मुझे अपनी बाहों में ले लो प्रिया। अनिल, तुम मर्द हो, तुम्हें अपने ऊपर ज्यादा काबू होना चाहिए। तुमने और मजबूर किया तो मेरे कदम डगमगा जाएंगे। मैं जज्बात की रो में बह जाऊंगी। मुझे कोई ऐसी गलती करने पर मजबूर न करो जिसकी शर्मिंदगी मेरा दामन जिंदगी भर न छोड़ सके। अनिल, अनिल, तुम इतने कमजोर नहीं हो, तुम इतने कमजोर नहीं हो अनिल, तुम इतने कमजोर नहीं हो, तुम इतने कमजोर नहीं हो अनिल, तुम इतने कमजोर नहीं हो। नहीं प्रिया, मैं कमजोर हूँ, बहुत कमजोर हूँ। मेरे अंदर जो तूफान उठ रहा है उसका मुकाबला मैं नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। प्रिया, मुझे भिगो दो, दर कर दो, शराबोर कर दो। काश की जिंदगी बार इसी तरह बारिश होती रहे और मैं इसी तरह भीगता रहूं। तुम्हारी मोहब्बत की बारिश, लुत्फ करम की बारिश, मैं नहा जाऊं इसमें, नहाते नहाते थक कर चूर हो जाऊं, शराबोर हो जाऊं और तुम्हें यूं ही अपनी बाहों में लिए लिए जिंदगी का लंबा सफर खत्म हो जाए। मैं भी यही चाहती हूँ। इतनी बारिश हो कि मैं इसमें डूब जाऊं और तुम हर वक्त मेरे साथ रहो, हर वक्त मेरे साथ रहो, आखिरी सांस तक। क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूँ कि तुम क्या? प्रिया, मुझसे शादी कर लो, मेरी जिंदगी में आ जाओ, हमेशा हमेशा के लिए। क्या सोचने लगी? मैं सोच रही हूँ कि तुम क्या?
प्रिया, तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। डॉक्टर डॉक्टर सन बेटा, थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। कैसा है वो किससे मिलता है? मैं देख सकता हूँ उसे? आप एक ही सांस में इतने सवाल पूछ रहे हैं, जाके खुद देख लीजिए। थैंक यू। बिल्कुल मेरी तरह है, बिल्कुल मेरी तरह है। होंठ, नाक, कान, एक एक चीज मुझसे मिलती जुलती है, एक एक चीज मुझसे मिलती जुलती है। आप बड़े खुदगर्ज हैं। नहीं, तुमसे भी मिलता है। होंठ बिल्कुल तुम्हारी तरह है, पतले पतले गुलाब की पत्तियों की तरह। प्रिया, प्रिया, आज तुम कितनी हसीन लग रही हो, बेइंतहा खूबसूरत। दुनिया की कोई औरत इतनी हसीन नहीं हो सकती। क्या इरादा है आपका? बस तुम मुझे इसी तरह हर साल एक बच्चा देती रहो और मैं तुम्हें इसी तरह जिंदगी भर प्यार करता रहूं, प्यार करता रहूं। देखा ना, फिर खांसी जुकाम लगा लाए। मुझे तो मालूम था मुझ पर रोब जमाने के लिए आप इस बारिश में निकल खड़े होंगे। अब आप फौरन घर जाइए और गर्म पानी के साथ 2 गोली एनेसिन की लेकर सो जाइए। ओके। भूलिएगा मत। नहीं। गर्म पानी के साथ लीजिएगा। जरूर। और सुनिए, हाँ? नो लेट नाइट्स। नो लेट नाइट्स। पहले लड़की और अब लड़का, ये तो भगवान की देन है। अबे ओ, भगवान को क्यों बीच में लाते हो? ये सब तुम्हारे करामात हैं। इसे कहते हैं फैमिली प्लानिंग। अबे चलो मुझे नीचे तो उतारो। My, he's a real killer. बड़ी शर्म करो निशामा।
यानी शादीशुदा 2 बच्चों का बाप। बड़ी हम तो अभी बैचलर हैं। बड़ी हमारी तरफ देखो नी। What a compliment, really. Mr. Anil, care to have a drink? Oh, thank you. अरे मैंने आपको पहले नहीं देखा। आपने क्या शहर की सब लड़कियों को देखा है? जी हाँ, शहर में जितनी खूबसूरत लड़कियां हैं उन सबको देखा है। ओह, मालूम होता है आप कहीं बाहर से आई हैं। yes, from French Riviera, Monte Carlo. Oh, that's wonderful. आपका शुभ नाम? Sham. Oh, Shama. Cheers to the most beautiful Shama. Cheers. Cheers. श्यामा डार्लिंग, बड़ी म्यूजिक बज रहा है। आओ ना डांस करें। Mr. Advani, get lost. अरे साहब, हम भी पड़े हैं राहों में जनाबे आला। हमारी तरफ भी तो कुछ वक्त के लिए आइए। आता हूँ साहब, आता हूँ। मिस श्यामा, अभी आपसे बहुत मुलाकातें होंगी। Sure, sure. बच्चे 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 लोगों को बच्चे पैदा करने से फुर्सत नहीं मिलती और यहाँ जिधर देखिए क्राइसिस हैं, फ्लड्स आ रहे हैं, लोगों को खाना नहीं मिलता। ऐसा लगता है बैठी तुम्हें भूख लगी है। हाँ, एग्जैक्टली। हाँ, राइट यू आर। जरा एक प्लेट चिकन सैंडविच भिजवाइए। ओह श्योर श्योर। ओह माय लव डार्लिंग, तुम समझती नहीं, मैं सच्ची मोहब्बत की बात करता हूँ। आई एम टॉकिंग ऑफ ट्रू लव। तुम मेरे सामने बैठे रहो और मैं तुम्हें देखता रहूं, मन ही मन में तुम्हारी पूजा करता रहूं, तुम्हें देवी मानकर तुम्हारे ऊपर मोहब्बत फूल चढ़ाता रहूं। अच्छा, और मैं खाली बैठी क्या करूं? तुम में से पंखा जलती रहो, वरना इसके ऊपर मक्खियां बेलटने लगेंगी। कुलदीप के बच्चे सीधी बात क्यों नहीं कहता मुझसे शादी कर ले, जिंदगी जन्नत बन जाएगी। क्यों एक्सपोज करते हो मुझे? तुम तो जानते हो मैं शादी के चक्कर में नहीं पड़ने वाला। आज देखेंगे फूल अपन। अच्छा, तो इतने दिन मुझे क्या करते थे? माफ कीजिएगा मुझे, माफ कीजिएगा। आपको गलतफहमी हो गई है। मिस्टर अनिल, इधर आओ। हम लोग हैं जनाब, एक शैंपेन की बोतल मंगवाई जाए। आप मिस्टर अनिल शैंपेन की बोतल खोलेंगे और हम सब लोग मिलकर अनिल के बेटे के नाम पर टोस्ट
Chama, Monte Carlo, French Riviera. Sleep well. Devil, if ever a devil was born, Jezebel is you. I got a son. But darling, you must forgive me. I couldn't have anything. Anything नहीं खाई मैंने, darling. नहीं खाई. बारात जा रही है। रात के 2 बज गए और मेम साहब अभी तक बच्चों के कमरे में हैं और हमें उनके बगैर नींद नहीं आती। क्या बताऊं, ये बच्चे तो मेरे ड्राइवर बन के रह गए। जी पवन, कितनी बुरी बात है। तुमने कल रात भी बिस्तर पे छू छू कर दिया था, आज फिर कर दिया। सॉरी मम्मी, अब नहीं करूंगा। मम्मी पवन सेम है ना? बहुत शेम। आओ मम्मी, देखो ना पवन ने मुझे नोचा। पवन शरारत नहीं, चलो चलो चल के सो जा। चलो गीता अपने पलंग पर, चलो शाबाश। मैं यहाँ कैसे सूंगी बेटा?
इतना छोटा सा तो पलंग है तुम्हारा। फिर हम आपके कमरे में सोएंगे। चलो चलो सो जाओ, जिद नहीं किया करते। मैं तुम्हें अच्छी सी लोरी सुनाऊंगी। आओ ना, 2 बज गए। और मैं कहाँ जाऊंगा? ड्राइंग रूम में चली जाइए, मैं बच्चों को अपने कमरे में सुला कर आती हूँ। जल्दी आना, ये न हो कि मैं रात भर जागता रहूं। उफ, बड़े बेसब्री हैं, जाइए ना। मम्मी, आपका कमरा कितना बड़ा है? हमारा कमरा कितना छोटा है? तुम्हारे लिए भी बड़ा कमरा बनवा देगी गीता। अब सो जाओ तुम दोनों। नहीं नहीं मम्मी, मैं गीता के साथ नहीं सोऊंगा। पवन, गीता तुम्हारी बहन की बेटी। अब सो जाओ, बस हो जाना है ना। आओ। पापा, पापा, पवन, अभी तक तू सोया नहीं? पापा, आप कहते हैं तुम अलग सोया करो, गीता अलग सोया करे, फिर आप और मम्मी एक ही पलंग पर क्यों सोते हैं? देख पवन, ऐसी बातें नहीं किया करते। जाओ जाके सो जाओ। हाँ, अच्छा बेटा। पापा, आज मैं आपके साथ सोऊंगा, गीता मम्मी के साथ सोएगी। ओहो, पवन, तू बहुत तंग करने लगा है। चल, चल सो जा। शाबाश। गुड बॉय, गुड बॉय। वेरी गुड। पापा, हमें कहानी सुनाना। फिर तू सो जाएगा ना? हाँ पापा, प्रॉमिस। वेरी गुड। एक दिन पवन बंदूक लेकर जंगल में शिकार करने गया। कौन सी बंदूक पापा? 303। इतने में एक बकरी भागती हुई पवन के पास आई और रोने लगी। बोली, पवन हमको बचा लो, हमको बचा लो, हमको शेर खा जाएगा। पवन ने बकरी को प्यार किया, बोला बकरी मत रो, हम शेर को मारेगा। इतने में शेर आया, उसने पवन को देखा और बोला, देखो पवन, हमारे सामने से हट जाओ, हम बकरी को खाएगा। पवन बोला, देखो शेर, अगर तुमने बकरी को मारा हम तुमको गोली मार देगा। शेर ने किया वाव। पवन ने क्यों 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 यूं बंदूक मार रही और शेर को इधर लगी और शेर वाह 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 करता जंगल में भाग गया। फिर पवन बकरी के पास गया, बकरी ने बोला थैंक यू। वेरी गुड। पवन सो गया है। वापस सो जाइए। अच्छा, अब समझा, पवन को मेरे पास भेजने का ड्रामा तुम्हारा था। मैंने कितनी बार कहा है, बच्चे बड़े हो गए हैं, समझने लगे हैं। अगर आपको जरा शक नहीं करती, कल 2 पलंग ले आइएगा। अच्छा पापा, ले आऊंगा। मगर क्या? कल तुम्हारे लिए हीरों का हार देखा था, सोचता हूँ मैं ही खरीदूं तो अच्छा है। सुनिए, I love you। एक बार फिर कहो। एक बार नहीं, 1000 बार कहूंगी। I love you, I love you, I love you। प्रिया, तुम कितनी अच्छी हो। आप मेरे लिए हार लाएंगे ना? एक नहीं, 1000 हार लाऊंगा तेरे लिए। तुम तो मेरी जान हो। हाँ।
हाँ तो पवन को कहानी सुना रहा था, पवन ने बकरी को गोली मार दी। बकरी को नहीं, शेर को। हाँ, पवन ने शेर को गोली मार दी, तो शेर जंगल में भाग गया। बकरी ने कहा थैंक यू पवन, और जंगल में घास खाने चली गई। पवन घर आया, खाना खाया, पापा से कहानी सुनी और फिर सो गया। सो जा बेटा, सो जा, सो जा, शाबाश शाबाश शाबाश। La 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 la. जिसमें ओम ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। एक बंगला बने न्यारा, ओ एक बंगला बने न्यारा, एक बंगला बने न्यारा, रहे जिसमें कुनबा सारा, एक बंगला बने न्यारा, एक बंगला बने न्यारा, ओहो सोने का बंगला, बंगला बने न्यारा। दीजिए भाई, अरे भाई कहाँ है आप, जवाब तो दीजिए। क्यों चिल्ला रहे हैं? बच्चों को नाश्ता करा रही हूँ। नहीं मम्मी, मैं दूध नहीं पीऊंगा, चाय पीऊंगा। चलो दूध खत्म करो। तोड़ डालिए प्लेट। हाँ हाँ तोड़ो तोड़ो, तुम्हारे बाप का माल है ना। अरे भाई तोड़ का। आपको तो शोर मचाने की आदत हो गई है। वही तो रखा है ड्रेसिंग टेबल पे। और ये लीजिए, मैंने कई बार कहा मेरा कंधा इस्तेमाल मत किया कीजिए, मुझे इस चीज का बहुत वहम है। और इस आपने कंधे में इतने नंबर पे बाल उछेड़ दिए मेरे। अब आप चिल्लाते ही रहेंगे या आएंगे भी? नाश्ता ठंडा हो रहा है। ऐसे ही आ जाऊं, कपड़े ना पहनूं। और मेरे कपड़े ना। तू है क्या आंखों पे पट्टी बांध रखी है? वही पलंग पर रखे, नजर नहीं आते क्या? ओहो आगे नजर आगे भाई, थैंक यू वेरी मच। बच्चों को जल्दी तैयार कीजिए, आज मैं उन्हें स्कूल ले जाऊंगा। हाँ ये इसके बिगाड़, ये क्या मुसीबत है भाई? जब से बच्चे घर में आए हैं, मुझे घर का गम समझ लिया सबने। अब क्या हुआ? हुआ क्या? हुआ मेरा सारा क्या हुआ? जब देखो क्या मुसीबत है? इस घर में मेरा कोई ख्याल नहीं रखता। ये रही पतलून, ये रही कमीज, आग लगा दो इन्हें, जला दो इन्हें। जब देखो बच्चे बच्चे बच्चे। बच्चों को खाना खिलाने का वक्त है, लोरी सुनाने का वक्त है, कार्टून फिल्में दिखाने का वक्त है, रात को अपने पास सुनाने का वक्त है। मेरे लिए न दिन को वक्त न रात को वक्त। सभी कहते हैं कि मेरी बीवी ने घर को जन्नत बना दिया है। वाह वाह वाह, क्या खूब जन्नत है कि मैं नंगा घूम रहा हूँ। जानती हो ना कि ये उल्लू का पट्टा जाएगा कहाँ? जगबार के घर वापस आएगा। ठीक है, मेरे लिए फुर्सत नहीं ना सही, आज मैं इसी तरह काम पे जाऊंगा। ज्यादा से ज्यादा लोग हंसेंगे ना, हंसने दो। उनको ये तो पता चलेगा कि मेरी मेम साहब कितनी अच्छी है, मेरा कितना ख्याल रखती है, मुझे किस तरह घर से बाहर भेजती है। क्या जरा सी बात का बतंगड़ बना दिया है, उधर मचा रखा है। ठहरी अभी लगाती हूँ बटन। नहीं, मुझे ना बटन चाहिए, ना पतलून चाहिए, ना कमीज चाहिए। आप अपना काम कीजिए, मैं अपना काम करता हूँ। और आज तो मैं नंगा ही जाऊंगा। सुन लिया, मैं जा रहा हूँ। इस तरह बाहर जाते हुए शर्म नहीं आएगी आपको? मुझे क्यों? शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए। लोग कुछ कहेंगे तो तुम्हारा नाम लूंगा। हाँ सुनिए सुनिए, आप बच्चों की कसम जो बाहर गए। खबरदार जो बच्चों की कसम दी। तुम हमेशा मेरी कमजोरी का फायदा उठाती हो। कसम से क्या होता है? बच्चे तो मेरे हैं, आपके तो है नहीं। जाइए जाइए जाइए। पवन, गीता, तुम्हारी ये हिम्मत। तुम अभी मार अभी खबर ले लो।
ये दोनों? हाँ? आप भी क्या बच्चों में बच्चे बने हुए हैं? बगले जैसी पतली पतली टांगे लिए घूम रहे हैं। आज चुप रहिए जी, आज मैं इनकी खबर लेके ही छोड़ूंगा। हाँ हाँ, तोड़िए तोड़िए, घर में बहुत सारी चीजें हैं, सब तोड़ डालिए। भगवान, गीता, राजू। ओह अच्छा। हाँ, मैं हार गया। आज मैं तुम्हें पकड़ के ही छोड़ूंगा और बंदूक से क्यों 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 करोगे तुम? अच्छी बात है, अभी नाश्ता कराता हूँ तुम दोनों को मैं, अभी कराता। ओहो, पवन को पकड़ लिया, पवन को पकड़ लिया। अब बोल कौन जीता? पवन किसका बेटा, मम्मी का या पापा का? पवन से गुड बॉय। ये लीजिए आपकी कमीज और आपकी पतलून दोनों में बटन लगा दिए। अब आप जल्दी से बच्चों को स्कूल ले जाइए। और हाँ, शाम को 2 पलंग लाना मत भूलिएगा। कहीं और चल, घर की दुनिया से दिल भर गया, छोड़ ले अब दिल कहीं और चल, गम की दुनिया से दिल भर गया, छोड़ ले और चल, घर में हरे
आदमी रोते हैं जब घर में सारे शोर मचा रखा है, बच्चों को जगाएंगे क्या? बच्चों को सुनिए साहब, हम तो आपको जगा रहे हैं। मुझे भी क्यों जगा रहे हैं? जानते नहीं सुबह जल्दी उठना होता है, बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करना होता है। एक जमाना था कि सभी कुछ हम थे, अब बच्चे हो गए। हाँ हो गए, सो जाइए चुपचाप। जाते हैं आधी आधी रात को पीकर नींद खराब कर। ठीक है, अब हम आपकी नींद खराब करते हैं। वो दिन भूल गई जब सारी सारी रात हम भी जागा करते थे और हमें भी जगाया करते। अब क्या हो गया? आपको नहीं मालूम क्या हो गया? दिन को तो गायब रहते ही थे, अब रात को भी रहने लगे। मेरी जान, मर्दों के सिलसिले कुछ ऐसे ही हुआ करते हैं। मुझे मालूम है आपके सिलसिले, इसीलिए मुझे सुना रहे थे ना, घर की दुनिया से दिल भर गया। अच्छा, तो आपने अरे दिल कहीं और चल ये भी सुना? जी हाँ, वो भी सुना, आपका स्ट्रिप्टीज शो भी देखा। अच्छा चलो, अब गुस्सा छोड़ो और जल्दी से मेरे पास आ जाओ। अरे बिल्कुल दुल्हन भरी हुई हो, वही साड़ी पहन रखी है जो शादी के रोज पहनी थी। क्या बात है? आपकी ये हालत हो गई, आपको इतना भी याद नहीं? आज हमारी शादी की सालगिरह है। सालगिरह? व्हाट अ फूल आई एम, मैं तो भूल ही गया था। अरे तो मैं कहती हूँ, आप सब कुछ भूल जाएंगे। मुझे तो भुला ही दिया आपने। अब ये घर भी याद नहीं रहेगा और बच्चे भी याद नहीं रहेंगे। जानते हैं बच्चे कितनी देर तक आपका इंतजार करते रहते हैं? प्रिया माय लव, गलती हो गई, माफ कर दो मुझे और जल्दी से आकर मेरे सीने से यूं लग जा। मैं नहीं आऊंगी। नहीं आओगी? बिल्कुल नहीं आऊंगी। नहीं? नहीं। अच्छी बात है, देखता हूँ कैसे नहीं आती। नाइट। आप बिल्कुल जंगली हैं, जानवर हैं, गवार हैं। बिल्कुल, आप क्या समझते हैं कि मुझे चोट नहीं लगती, दर्द नहीं होता? ओ दूर जाने वाले, ओ दूर जाने वाले, वादा न भूल जाना। दूर जाने वाले, ये लो नजदीक आ गई। वादा न भूलना, वादा याद दिलाती, ये लो। दूर जाने वाले, ये पूरा करती हूँ वादा। ये लीजिए। आपके हाथ तो फूलों के गुलदस्ते हैं, हमें जरा चोट नहीं लगती। चोट नहीं लगती, चोट नहीं लगती। ये लीजिए, एक तो देर से आते हैं, ऊपर से सोने नहीं देते, जल्दी नहीं आ सकते आप? अरे बाबा, तुम्हारे लिए और तुम्हारे बच्चों के लिए तो मरता हूँ, गधे की तरह काम करता हूँ, जल्दी कैसे आऊँ? एक आप ही तो हैं जो काम करते हैं और हम बेकार बैठे रहते हैं। अच्छा बाबा, आप चुप रहो ना, सुन लो मुझे, नींद आ रही है। नींद आ रही है, मेरी नींद खराब कर दी। अब मैं देखती हूँ आप कैसे सोते हैं। अजी छोड़िए छोड़िए, क्या रखा है इन बातों में? ज्यादा गड़बड़ थी तो तुम्हारा पलंग उठा के दूसरे कमरे में डाल दूंगा। हाँ, मैं अपने पलंग पर सोऊंगी नहीं। देखिए क्या हाल बनाती हूँ आपका। अरे ये क्या करती हो? मेरे पलंग में क्यों घुसी आ रही हो? मेरी मेरी चादर तो नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। देखिए जी, मुझे आपका प्यार नहीं चाहिए। हाँ, तुम तो कहती थी नहीं उठूंगी। सता रही थी आपको। अब कब तक सताती रहोगी? जब तक आप मुझसे मोहब्बत करते रहेंगे। मैं तो जिंदगी भर तुमसे मोहब्बत करता रहूंगा। इसी तरह। हाँ, इसी तरह। कभी कम न होगी। कभी नहीं। कैसे कम हो सकती है? तुम तो मेरी जान हो, मेरी प्यारी हो, मेरी डार्लिंग हो। देखिए, मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। मुझे छोड़कर कभी मत जाया कीजिए। मैं कहाँ जाता हूँ तुम्हें छोड़कर? अब तो आप देर से नहीं आएंगे। मुझे गले से लगा लीजिए। मैं
हमेशा हमेशा के लिए जन्म जन्म तक आपकी रहूंगी, आपके साथ बिल्कुल इसी तरह। जी प्रिया, जी प्रिया। लो, अभी तक सो रहे हैं। आप उठेंगे जनाब? उठिए ना, उठिए, क्या ठंडी हो रही है? क्यों सता रही हो? काम पे नहीं जाना क्या? देखिए कितना दिन चढ़ गया, फिर कहेंगे मैंने देर करा दी। बाबा मैं बहुत थक गया हूँ, सोने दो ना प्लीज। क्या सोने दो लगा रखी है? दोबारा मैं चाय नहीं लाऊंगी। मत लाना बाबा, अभी तो सोने।
शेर, वेरी गुड वेरी गुड। मेरी दीवार, कई बार कहा पापा को ब्लैक बोर्ड पर बनाया करो, मगर ये बच्चे। अब मेरा कौन सहारा, अब मेरा कौन सहारा। मम्मी बकरी है, बिल्कुल बकरी है, 24 घंटे बकरी की तरह जबान चू 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 चलाती रहती है। अब मेरा कौन सहारा, अब मेरा कौन सहारा। उफ़्फ़ो, फिर दीवार खराब कर दी। पवन गीता, ये भी क्या मजाक है। अब मेरा कौन सहारा, अब मेरा कौन सहारा। ये लीजिए, अब मैं क्या करूं, सुनती हैं आप? मैं दीवार ठीक करता हूँ, ये आपके बच्चे फिर दीवार खराब कर देते हैं। कहाँ छुप गए ये दोनों? बदतमीजी की हद होती है। बिल्कुल बिगाड़ दिया। आ जाएगी खबर दूंगा अगर नानी याद आ जाए। मेरी बात, पवन गीता, आज या तुम नहीं या हम नहीं। आज मैं तुम्हें पकड़ के ही छोड़ूंगा। तुम और तुम्हारी माँ तंग कर दिया तुम दोनों ने, नाक में दम कर दिया मेरा। अच्छा, पापा तेज नहीं भाग सकते? हाँ, भागो भागो, भागो तुम। पवन, रुक जाओ बेटा, गीता प्लीज रुक जाओ। मुझे चक्कर आ गया, मुझे चक्कर आ गया, मुझे चक्कर आ गया, प्लीज रुक जाओ। पवन, मुझे चक्कर आ गया। आपके बच्चे तो मेरी जान लेके छोड़ेंगे। अपने
पवन, मैं आ गया बेटा, मैं आ गया बेटा, मैं आ गया हूँ, मैं आ गया हूँ बेटा। पवन ने मुझे गोली मार दी। पुलिस, पुलिस, बचाओ। पवन ने मुझे गोली मार दी। ओ पवन, माफ कर दो मुझे। अब मैं तुम्हारी मम्मी से कभी झगड़ा नहीं करूंगा, कभी झगड़ा नहीं करूंगा। प्रॉमिस पवन, प्रॉमिस। ड्रॉप योर गन। है साहब, देखा देखा, कैसे पकड़ा तुम्हें, कैसे पकड़ा, कैसे पकड़ा। अब बोल तू किसका बेटा है, किसका बेटा है, क्यों नहीं बोलता तू? पवन, पवन, मेरा बेटा, मेरा बेटा, मुझसे रूठ गया है तू। पापा को अकेला छोड़कर कहाँ चला गया तू? मेरा बेटा, पापा तुम्हें बहुत याद करता है, बहुत याद करता है। पापा के पास आ जा, वापस आ जा पवन, पवन, मेरे बेटे, वापस आ जा। तू कहाँ चला गया, तू कहाँ चला गया?
अकेला छोड़ के, बिल्कुल अकेला। ये यादें मुझे मार डालेंगी, मुझे मार डालेंगी, मार डालेंगी। नहीं नहीं नहीं, मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता। ये घर जंगल बन गया, यादों को सुलगते हुए अंगारों से भर गया है। मैं इन अंगारों को बुझा दूंगा, मैं इन अंगारों को बुझा दूंगा, इस जन्म को बर्बाद कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा। इन यादों को अपने दिमाग से खुरच के हमेशा हमेशा के लिए फेंक दूंगा। मैं अकेला हो गया, बिल्कुल अकेला। सब भूल गए मुझे, अजनबी हो गए। इस घर की दीवारें तक अजनबी हो गई मुझसे। इस घर का कोना कोना जानता था मुझे। तन्हाई की बहुत रातें काटी थी मैंने यहाँ, बहुत रातें काटी थी मैंने यहाँ। मगर आज 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 मेरा दम क्यों घुट रहा है, मेरा दम क्यों घुट रहा है। ये कौन सी जगह है? मैं पहले भी कभी यहाँ आया हूँ। यहाँ है ना, मुझे इतना हैरान होकर क्यों देख रहा है? ये कंघी में बाल करके उलझे हुए हैं। बाज़ेब की झंकार किसकी है? दीवार से आवाजें किसकी आ रही है? नहीं नहीं, ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, बुरा नहीं, कोई गलत नहीं। प्रिया प्रिया, प्रिया, तुम एक सपना थी। मेरा तुमसे कोई नाता नहीं, कोई रिश्ता नहीं, कोई संबंध नहीं। मैं इस सपने को मिटा दूंगा, इस घर को बर्बाद कर दूंगा। इस घर में कोई नहीं रहता, कोई नहीं रहता। अब इस घर में कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा, कोई नहीं। मेरी प्रिया,
भवा ऊर्जे द्विपदी भवा रायस्पोषाय त्रिपदी भवा मायो भव्याय चतुष्पदी भवा प्रजाभ्यः पंचपदी भवा ऋतुभ्यः षट्पदी भवा सखा सप्तपदी भवा अच्छा किया जब तुम मुझे छोड़कर चले गए। मैं तुम्हारा पापा बनने के लायक नहीं हूं। पवित्र अग्नि के सामने जो मैंने वादे किए थे उन्हें मैंने कहा नहीं पूरा नहीं कर सका प्रिया, पूरा नहीं कर सका। प्रिया, मैं तुझे झूठ बोलता था, तुम्हें धोखा देता था। मैंने घर की सारी खुशियां बर्बाद की है। ये घर जो एक मंदिर था उसकी पवित्रता का नाश किया है। जन्नत को जहन्नम में बदल दिया है। मैं पापी हूं, मैं पापी हूं। मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं। एक पापी को क्षमा कर प्रिया, एक पापी को माफ कर देना, माफ कर देना, माफ कर देना, माफ कर देना प्रिया। आपकी ये हालत मैंने बनाई है। मैं अगर घर छोड़कर न जाती तो आप कभी ऐसा न करते, आप कभी ऐसा न करते। प्रिया, प्रिया, आप नहीं जानते मैं आपको कितना प्यार करती हूँ, आपकी पूजा करती हूँ। आपके बगैर जिंदगी मौत है मेरे लिए। प्रिया, प्रिया तुम देवी हो, देवी हो प्रिया। नहीं, मैं देवी नहीं हूँ, मैं देवी नहीं हूँ। मैं क्यों आपको छोड़कर चली गई? मैंने क्यों इस घर के बाहर कदम रखा? मुझे सजा दीजिए, मुझे सजा दीजिए। नहीं प्रिया, नहीं प्रिया, मैं अपनी देवी को भूल गया था, इस घर को भूल गया था, अपने बच्चों को भूल गया था। तुम आ गई, मेरी जन्नत लौट आई प्रिया, मेरी जन्नत लौट आई। गीता, मेरे बच्चे, कैसे तुम दोनों बेटा, कैसे? पापा
शेर हूँ ना? बेटा, तुम्हारा पापा शेर है, तुम्हारा पापा शेर है। तो बेटा, अब तुम जाओ, अपने कमरे में जाओ। हाँ, जाओ। अच्छा पापा, मम्मी हमारे साथ आओ ना। चलो बेटा, चलो। मम्मी, हमारे पापा अच्छे हैं ना? हे भगवान, तुम्हारे पापा बहुत अच्छे हैं। हमारे पापा अच्छे, हमारे पापा अच्छे। उजड़े गुलशन में फिर से बहार आ गई। वही चहल पहल, वही रौनक, वही खुशी। मियाँ बीवी लड़ते झगड़ते हैं, फिर एक हो जाते हैं, बिगड़ते हैं, फिर मन जाते हैं। अनिल का घर फिर वही घर बन गया जहां खुशी थी, मोहब्बत थी, शादमानी थी। राधा तू है दीवानी।